नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेस में मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने भारत के द्वीप समूह और जो भी द्वीप है उनसे संबंधित पॉइंट का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने आपसे बताया था कि द्वीप होता क्या है। द्वीप धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी लगा होता है द्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीप या द्वीप समूह जिसे दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें नाम आता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। पिछली क्लास में पिछली वीडियो के अंदर हमने आपसे डिस्कशन जो किया था वो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का किया था, द्वीप समूहों का किया था। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो अरब सागर के द्वीप और अरब सागर के अंदर जो द्वीप समूह है उनका हम जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं अरब सागर के द्वीप। ये हमारे पास में एक खाड़ी पड़ती है, ये खाड़ी गल्फ। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि खाड़ी होता क्या है, खाड़ी किसे कहते हैं या खाड़ी होती क्या चीज है। याद रखिएगा, पानी का वह क्षेत्र, पानी का वह क्षेत्र, पानी का वह क्षेत्र जिसके तीन तरफ लैंड का पार्ट लगा हो, धरातल लगा हो, खाड़ी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, फिर से बता देते हैं, नोट कर लीजिए आप। पानी का वह क्षेत्र जिसके तीन तरफ धरातल लगता है। आप देख रहे हैं ऊपर भी धरातल है, साइड में धरातल, नीचे भी धरातल और एक तरफ पानी है। पानी का वह क्षेत्र जिसके तीन तरफ धरातल लगता है किस नाम से जाना जाता है? खाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल का वह क्षेत्र जिसके तीन तरफ पानी लगता है, धरातल का वह क्षेत्र जिसके तीन तरफ पानी लगता है किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए इस क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। ये सभी चीजें आपके दिल और दिमाग के अंदर रहनी चाहिए और ये सभी चीजें आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। हमारे पास में ये खाड़ी पड़ती है, इस खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी। ये जो खाड़ी है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र है। और इस कच्छ की खाड़ी के अंदर जो द्वीप है उसमें नाम आता है सबसे पहला द्वीप जिसका नाम है दीव। दीव द्वीप है, कच्छ की खाड़ी के अंदर स्थित है। उसके बाद में नाम आता है बैदा। बैदा द्वीप कच्छ की खाड़ी के अंदर स्थित है। और उसके बाद में नाम आता है नोरा द्वीप। नोरा जो द्वीप है वो भी कच्छ की खाड़ी के अंदर स्थित है। उसके बाद में नाम आता है भैंसला द्वीप। कौन से स्टेट के पास में पड़ता है? तो याद रखिएगा गुजरात। और गुजरात के कौन से क्षेत्र के पास में पड़ता है? तो आप याद रखिएगा काठियावाड़ क्षेत्र के पास में पड़ता है। याद रखिएगा, भैंसला द्वीप जो गुजरात के पास में है और कौन से क्षेत्र के पास में पड़ता है? काठियावाड़ क्षेत्र के पास में पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है पिरम द्वीप। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सारा है खंबात की खाड़ी का। आपने देखा है ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। और ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये अंदर वाला क्षेत्र, ये खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है। और इसी खंबात की खाड़ी के अंदर एक जो द्वीप पड़ता है उसमें नाम आता है पिरम द्वीप का। और पिरम द्वीप है वो कौन सी खाड़ी में पड़ता है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी जो लंबी नदी है उसका नाम है ताप्ती नदियां। याद रखिएगा, ताप्ती और नर्मदा जो नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती, और ताप्ती और जो नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जहां पर गिरती है वहीं पर दो द्वीप है। जहां पर ताप्ती नदी और नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है वहां पर दो द्वीप है, जिसमें नाम आता है, पहले द्वीप का नाम है खादिया बेट। खादिया बेट द्वीप जो खंबात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। उसके बाद में नाम आता है आलिया बेट द्वीप। आलिया बेट जहां से पेट्रोलियम वगैरह भी मिलता है। आलिया बेट जो द्वीप है वो खंबात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है बुच्चर द्वीप। बुच्चर द्वीप जो द्वीप है वो महाराष्ट्र के तटीय भाग के पास में पड़ता है। बुच्चर द्वीप की जो स्थिति है वो अरब सागर के अंदर। ये तो अरब सागर, सारे चीजें जो है इस तरफ वो अरब सागर का ही डिस्कशन हो रहा है। नहीं, इस तरफ जो हमने किया था वो बंगाल की खाड़ी का, और ये जो डिस्कशन आज हो रहा है वो अरब सागर का। बुच्चर द्वीप कहां पर स्थित है? अरब सागर में। कौन से राज्य के पास में स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के पास स्थित है। और बुच्चर द्वीप का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा जवाहर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। बुच्चर द्वीप जिसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा जवाहर द्वीप के नाम से भी बुच्चर द्वीप को जानते हैं। उसके बाद में सालसेट द्वीप।
अरब सागर, स्थिति अरब सागर। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र, और कहां पर स्थित है? अरब सागर के अंदर। और कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी पड़ेगी। अब याद क्या रखना है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से, लिख लीजिए ये क्वेश्चन आप, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा सालसेट द्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप है सालसेट द्वीप। दूसरा क्वेश्चन कि इसके ऊपर कौन कौन से शहर स्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का मुंबई और पुणे जो शहर है, मुंबई और जो पुणे शहर है वो सालसेट द्वीप के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? तो आप याद रखिएगा सालसेट द्वीप के ऊपर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो मुंबई बंदरगाह है वो कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? तो आप याद रखिएगा सालसेट द्वीप के ऊपर स्थित है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये याद रखें, सालसेट द्वीप जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद में नाम आता है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप अरब सागर, स्थिति महाराष्ट्र के पास में, अरब सागर के अंदर पड़ता है, महाराष्ट्र के पास में। एलिफेंटा द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा एलिफेंटा द्वीप गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा द्वीप गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और ये एलिफेंटा द्वीप गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई के अंदर पड़ता है, उस गेटवे ऑफ इंडिया से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अरब सागर के अंदर स्थित है। याद रखिएगा एलिफेंटा द्वीप गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो गेटवे ऑफ इंडिया से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अवस्थित है। उसके बाद में नाम आता है भटकल द्वीप, भटकल द्वीप और पिजन कोक। भटकल द्वीप या भटकल जो पतन भी है, भटकल द्वीप और पिजन कोक जो द्वीप है, ये कर्नाटक के पास में पड़ते हैं, और कर्नाटक के पास में पड़ते हैं, और स्थिति सभी को मालूम है अरब सागर, अरब सागर कर्नाटक के पास में। उसके बाद में नाम आता है कोको द्वीप। कोको द्वीप के यदि पॉइंट का हम डिस्कशन करें तो कोको द्वीप कर्नाटक के पास में है। कोको द्वीप जिसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा जिसे सेंट मैरी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कोको द्वीप जिसे अन्य किस नाम से भी जानते हैं? सेंट मैरी द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो ये अरब सागर के कुछ द्वीप थे अरब सागर के अंदर। लेकिन अब हम बात करेंगे वो अरब सागर के द्वीप समूह का डिस्कशन करेंगे। और अरब सागर के अंदर एक जो द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह स्थित है? लक्षद्वीप समूह स्थित है, जो कहां पर स्थित है? अरब सागर के अंदर। उसी का डिस्कशन हम करेंगे। ये द्वीपों से संबंधित क्वेश्चन थे, तो ये शायद आशा करते हैं कि आपने साथ के साथ में लिखे होंगे, और यदि नहीं लिखे हैं तो इन चीजों को आप साथ के साथ में लिखते हुए चलिएगा। हमारे पास में अरब सागर के अंदर एक द्वीप समूह पड़ता है, और उस द्वीप समूह का जो क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप ये यहां पर स्थित है भाई, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह की स्थिति क्या है? साथ के साथ में लिखते हुए चलिए। लक्षद्वीप समूह की स्थिति क्या है? तो आप याद रखिएगा अरब सागर। लक्षद्वीप समूह केरल के तटीय भाग से, लक्षद्वीप समूह केरल के तटीय भाग से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है? लक्षद्वीप समूह का निर्माण परवाल भित्तियों के ऊपर नीचे जमने के कारण लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। जो कोरल रीफ है, परवाल भित्तियां हैं, एक समय ऐसा था कि परवाल भित्तियां ऊपर बनी फिर नीचे दब गई, उसके बाद में फिर ऊपर से ऐसे जमते जमते एक टाइम ऐसा है कि परवाल भित्तियां जो पानी है उससे क्षेत्र से भी ऊपर उठ गई, जिसके कारण लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ। लक्षद्वीप समूह जिसके अंदर चाहे कितने भी द्वीप हो, हालांकि उसके अंदर द्वीप पड़ते हैं टोटल 36, और सभी 36 के 36 द्वीप जिसका निर्माण कोरल रीफ से हुआ है, परवाल भित्तियों के कारण उनका निर्माण हुआ है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह जिसके अंदर टोटल द्वीप है 36। लक्षद्वीप समूह के अंदर टोटल द्वीप कितने हैं? 36। लेकिन लक्षद्वीप समूह का एरिया कितना है? तो आप याद रखिएगा 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप समूह का एरिया है। लक्षद्वीप समूह के अंदर टोटल द्वीप 36, लक्षद्वीप समूह का एरिया कितना है? तो एरिया के यदि डिस्कशन करें तो लक्षद्वीप समूह का एरिया है 32 वर्ग किलोमीटर, इसका एरिया है। 36 द्वीप है टोटल,
लेकिन लक्षद्वीप समूह के अंदर जनसंख्या वाले द्वीप कितने हैं? तो याद रखिएगा लगभग 10। लगभग जो 10 है वो जनसंख्या निवास करती है उन द्वीपों के ऊपर। टोटल द्वीप तो 36 है, लेकिन जनसंख्या निवास करती है उनमें कितने द्वीपों का नाम आता है? तो याद रखिएगा 10 द्वीपों का नाम आता है। लेकिन उसके बाद में पॉइंट की बात करें कि 10 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसमें नाम आता है ओंड्रेट। ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसमें नाम आता है ओंड्रेट। ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह के अंदर एक हवाई अड्डा पड़ता है, और वो हवाई अड्डा कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप जिसके ऊपर हवाई अड्डा स्थित है। तो याद रखिएगा जिसके ऊपर हवाई अड्डा है वो लगाती द्वीप है, याद रखिएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और हवाई अड्डा किसके ऊपर है, कितने द्वीप है, किस प्रकार इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि लक्षद्वीप समूह का नाम ही लक्षद्वीप कब पड़ा था? लक्षद्वीप समूह जिसका नाम ही लक्षद्वीप कब पड़ा था? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप पड़ा था 1973 में। लक्षद्वीप समूह जिसका नाम लक्षद्वीप पड़ा था 1973 में। अब 1973 से पहले ये द्वीप किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा 1973 से पहले ये द्वीप किस नाम से जाना जाता था? लक्कादीव, अमीनी द्वीप और मिनिकाय के नाम से। याद रखिए 1973 से पहले लक्षद्वीप समूह किस नाम से जाना जाता था? तो उसमें नाम आता है लक्कादीव, उसके बाद में नाम आता है अमीनी द्वीप, और उसके बाद में नाम आता है मिनिकाय द्वीप के नाम से जाना जाता था। और 1973 के बाद में इसका नाम क्या हो गया? लक्षद्वीप। फिर से एक बार देख लीजिए, लक्षद्वीप समूह 1973 से पहले लक्कादीव, अमीनी द्वीप और मिनिकाय द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। 1973 के बाद में इन सभी का नाम एक करके क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप समूह जिसकी राजधानी कौन सी है? कवारती। ये सभी को मालूम है लक्षद्वीप समूह जिसकी राजधानी कवारती है। लेकिन याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह का जो प्रशासनिक द्वीप है जहां से सारा कार्यभार होता है, लक्षद्वीप समूह का प्रशासनिक द्वीप भी कवारती ही है। लक्षद्वीप समूह जिसकी राजधानी कवारती और लक्षद्वीप समूह का प्रशासनिक द्वीप जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा कवारती लक्षद्वीप समूह का प्रशासनिक द्वीप है। ये चीजें आप याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह जिसका प्रशासनिक द्वीप कवारती है और जिसकी राजधानी भी कौन सी है? कवारती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लक्षद्वीप समूह का उत्तरी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता है, अमीनी द्वीप के नाम से। लक्षद्वीप समूह जिसका दक्षिणी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? मिनिकाय के नाम से। किस नाम से? मिनिकाय के नाम से जाना जाता है। और बीच वाला हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? लक्कादीव के नाम से। याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह जिसका उत्तरी हिस्सा अमीनी द्वीप और दक्षिणी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? मिनिकाय द्वीप समूह के नाम से। और लक्षद्वीप समूह जिसका बीच वाला जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? लक्कादीव के नाम से इस क्षेत्र को जानते हैं। तो ये याद रखिए। उसके बाद में हमारे पास में यहां पर एक देश पड़ता है, एशिया महाद्वीप का छोटा देश है। ये कल भी हमने डिस्कशन किया था पिछली वीडियो के अंदर 2 दिन पहले, जिसका नाम है मालदीव देश। ये हमारे पास में एक देश पड़ता है मालदीव, और हमारे पास में यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मिनिकाय द्वीप। ये सारा क्षेत्र है ये मिनिकाय द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो सारा क्षेत्र है ये वाला, ये मिनिकाय द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। लेकिन दक्षिण में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मिनिकाय द्वीप, मिनिकाय आइलैंड। मिनिकाय द्वीप ये पड़ता है हमारे पास में मिनिकाय द्वीप। मिनिकाय द्वीप और मालदीव देश के मध्य ये देश है जिसका नाम है मालदीव। इस देश के मध्य जो पानी का क्षेत्र है ये क्षेत्र किस नाम से जाना गया था? 8 डिग्री चैनल के नाम से। लेकिन मिनिकाय और लक्षद्वीप के मध्य जो पानी का क्षेत्र है ये क्षेत्र है,
ये चैनल किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। याद रखें, लक्षद्वीप समूह जिसका एक द्वीप है दक्षिण में जिसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव देश के मध्य 8 डिग्री चैनल है। लेकिन मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य जो चैनल है उसमें नाम आता है कितने डिग्री का? 9 डिग्री चैनल का नाम आता है। तो ये सभी चीजें आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है, लक्षद्वीप समूह कौन से हाईकोर्ट के अधीन है? लक्षद्वीप समूह याद रखिएगा केरल हाईकोर्ट के अधीन पड़ता है और केरल का जो हाईकोर्ट है वो एर्नाकुलम के अंदर स्थित है। लक्षद्वीप समूह कौन से हाईकोर्ट के अधीन है? केरल। और केरल का जो हाईकोर्ट है वो याद रखिएगा एर्नाकुलम के अंदर पड़ता है। एर्नाकुलम ये केरल का हाईकोर्ट पड़ता है एर्नाकुलम में। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला, देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला है एर्नाकुलम। उसके बाद में ये चीजें आप साथ के साथ में नोट करते चलिए कि केरल का जो हाईकोर्ट है वो एर्नाकुलम में और केरल हाईकोर्ट के अधीन ही आता है लक्षद्वीप। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप समूह जिसके अंदर टोटल 36 द्वीप है, जनसंख्या 10 द्वीपों पर रहती है, इस द्वीप के ऊपर भाषा कौन सी बोली जाती है? लैंग्वेज कौन सी? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह के ऊपर जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। साथ के साथ में लिखें मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन याद रखिएगा लक्षद्वीप का एक द्वीप ऐसा है जिसके ऊपर मलयालम भाषा नहीं बोली जाती और उस द्वीप के ऊपर वो भाषा बोली जाती है जो मालदीव देश में बोली जाती है। याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह जिसके ऊपर पूरे द्वीप के ऊपर मलयालम भाषा बोलते हैं, लेकिन एक द्वीप ऐसा है जिसके ऊपर मलयालम भाषा नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा, और वो द्वीप जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप के ऊपर वो भाषा बोली जाती है जो मालदीव देश में बोली जाती है। मालदीव देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रखिएगा महल भाषा। और यही महल भाषा भारत के कौन से द्वीप के ऊपर बोली जाती है? तो याद रखिएगा मिनिकॉय द्वीप के ऊपर बोली जाती है। आशा करते हैं कि 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल आपको समझ में आया होगा। कल जो पिछली वीडियो के अंदर हमारे से 2 पॉइंट रह गए थे उन 2 पॉइंटों का अब डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक द्वीप समूह पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे 3 भागों के अंदर बांटा था। हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक चैनल बताया था कि चैनल होता क्या है, पास क्या होता है, जल संधि या जल डमरू मध्य क्या होता है। फिर से सुन लीजिए, चैनल होता क्या है? पानी का वह संकरा मार्ग, पानी का वह संकरा मार्ग जो आपस में 2 सतलीय भागों को जोड़ता है या अलग करता है। पानी का वह संकरा मार्ग जो आपस में 2 सतलीय भागों को जोड़ता है या अलग करता है। चैनल के नाम से, पास के नाम से, जल संधि के नाम से, जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा यहां पर हमारे पास में एक चैनल पड़ता है अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, और उस चैनल का नाम क्या है? तो आपने ये चीजें याद रखनी है। उस चैनल का नाम है दक्कन पास। दक्कन पास आपसे पूछे कि कौन से 2 स्थानों के मध्य स्थित है तो आप बता देना अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है डक्कन पास। और लघु अंडमान और निकोबार के मध्य जो चैनल है उस चैनल को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल के नाम से। 10 डिग्री चैनल, फिर से सुन लीजिए, 10 डिग्री चैनल जो है वो निकोबार द्वीप समूह और किसके मध्य है? लघु अंडमान के मध्य स्थित है। और लघु अंडमान और अंडमान के मध्य जो स्थित है वो याद रखिएगा दक्कन पास स्थित है। द्वीप समूह से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में आता है वो क्वेश्चन आप हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप कमेंट करिएगा द्वीपों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बच गया हो, और यदि कमेंट में आप पूछेंगे तो उसका आंसर हम अवश्य ही देंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें और लाइक करें, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके और आप अच्छे तरीके से उन चीजों को देखकर गहन अध्ययन कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द।